एनिमे 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 भाई, इसका जो क्रेज है ना उसको कोई भी मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक नशा है और इस नशे को इंडिया में सबसे ज्यादा फैलाया है नेटफ्लिक्स ने। इंडिया में एनिमे को सबके लिए इजीली एक्सेसिबल बनाकर नेटफ्लिक्स एनिमे फैंस का पहला प्यार बन चुका है। तो अब नेटफ्लिक्स पर सबसे धांसू एनिमे हैं कौन से, जानेंगे आज के इस वीडियो में। टॉप 10 बेस्ट एंड मस्ट वॉच एनिमे ऑन नेटफ्लिक्स। देखो, जो सबसे पॉपुलर एनिमे हैं और जिन्हें हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं उन्हें इस लिस्ट में ऐड नहीं किया है, उनकी लिस्ट अभी आपकी स्क्रीन पर है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी एनिमे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं। तो चलिए अब जल्दी से आज की एनिमे राइड शुरू करते हैं ब्रो। नंबर 10 पर है पॉपुलर फिल्म पैसिफिक रिम पर बेस्ड 2021 में शुरू हुआ एनिमे पैसिफिक रिम द ब्लैक। यह हमें दो सिबलिंग्स की कहानी बताता है जो एक खतरनाक इंसिडेंट के बाद अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस एनिमे के वीक पॉइंट्स की अगर बात करें तो इसके अंडररेटेड होने का रीजन यही है कि इस फ्रेंचाइज का कैनन फैंस के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है, लेकिन उसके लिए मेकअप करती है सीरीज की ब्रिलियंट एंड इंट्रीगिंग स्टोरी, वो भी वंडरफुल विजुअल्स के साथ। आप पैसिफिक रिम द ब्लैक को नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। इसके 2 सीजन्स में एवरेज 30 मिनट्स के टोटल 14 एपिसोड्स मिलेंगे। नंबर 9 पर एक ऐसे गेम पर बेस्ड एनिमे है जिसे शायद ही कोई आज का अडल्ट या टीनेजर नहीं जानता होगा, क्योंकि टेकन तो सभी ने खेला है और उस पर बेस्ड 2022 में शुरू हुआ एनिमे टेकन ब्लड लाइन 9th नंबर पर है। भाई, इसमें हम जिन कजामा के बदले की कहानी देखते हैं। अब अगर इसके वीक पॉइंट्स की बात करें तो सीरीज के कैरेक्टर्स थोड़े से रैकलेस फील होते हैं, क्योंकि इस सीरीज की पेसिंग और इसके स्टोरी एलिमेंट्स थोड़े इनकंसिस्टेंट हैं। लेकिन इन वीकनेस के लिए मेकअप करते हैं सीरीज के नॉस्टैल्जिक सीन्स, जिसमें हम अपने फेवरेट टेकन कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर देख पाते हैं। अब टेकन ब्लड लाइन को नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। ये आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगी, क्योंकि इसमें एवरेज 25 मिनट्स के ओनली 6 एपिसोड्स हैं। नंबर 8 पर एक फन एंड एक्साइटिंग हाइस्ट एनिमे। ये 2022 में शुरू हुआ ग्रेट प्रिटेंडर एनिमे हमें उन कॉन आर्टिस्ट की कहानी बताता है जो अपनी स्किल से लोगों को चूना लगाकर अपना गुजारा करते हैं। इस सीरीज का हीरो जापान का सबसे बड़ा कॉन आर्टिस्ट मकोतो है, जिसका नया कॉन मिशन शायद उसका आखिरी कॉन भी हो सकता है। दोस्तों, इस एनिमे के वीक पॉइंट्स की बात करें तो इसमें वो तो ना के बराबर मिलेंगे, क्योंकि जो इस एनिमे की थीम है ना उसके हिसाब से ग्रेट प्रिटेंडर एक बहुत ही वेल पेस्ड एंड इमेजिनेटिव शो है जो व्यूअर को हर मोमेंट एंटरटेन्ड रखता है। राइवलरी, कंपटीशन और कैरेक्टर्स के टॉप पर आने की डिजायर स्टोरी को थ्रिलिंग बनाती है। इस इंटरेस्टिंग एनिमे को नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में आप एंजॉय कर सकते हैं। इसमें टोटल 23 एपिसोड्स हैं। नंबर 7 पर है एक माइथिक एंड मिस्टीरियस फैंटेसी एनिमे 2021 में शुरू हुआ डोटा ड्रैगन्स ब्लड। ये एक गेम पर बेस्ड एनिमे है जो हमें बताता है एक ड्रैगन नाइट की कहानी जो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी में फंस जाती है, और अब ये कहानी उसे कहां लेकर जाएगी उसे कोई आइडिया नहीं है। देखो यार, ये एक बहुत सिंपल सा एनिमे है और इसके वीक पॉइंट्स की बात करें तो इसकी एंडिंग प्लॉट ट्विस्ट थोड़े से टायरिंग फील हो सकते हैं, लेकिन एक वेल पेस्ड स्टोरी और ब्रिलियंट कैरेक्टर्स तुम्हें इस सीरीज की माइथोलॉजी में एकदम इंटेंसली इन्वॉल्व रखेंगे और सारे वीक पॉइंट्स को कवर करते चले जाएंगे। तो इस एंजॉयबल एनिमे के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं, जिनमें एवरेज 25 से 30 मिनट्स के टोटल 24 एपिसोड्स मिलेंगे। ये इंटरेस्टिंग एनिमे नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 6 पर एक साइफाई मर्डर मिस्ट्री एनिमे है। 2012 में शुरू हुआ साइकोपास हमें एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में लेके जाता है, जहां के पुलिस ऑफिसर सोसाइटी की डार्कनेस से लड़ने के लिए क्रिमिनल्स का यूज करते हैं। अब ये प्लॉट जितना यूनिक नजर आ रहा है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। अब अगर इसके वीक पॉइंट की बात करें तो पहले सीजन की ब्रिलियंस के सामने इसके बाकी सीजन थोड़े लेस इंप्रेसिव फील होते हैं, लेकिन यार जो इसके यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं और प्लॉट ट्विस्ट है वो आपको हर मोमेंट एक इंटेंस थ्रिल ऑफर करते हैं, और फिर इसके विजुअल्स तो आपको एकदम डार्क एंड सीडी फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के अंदर तक घुसा देते हैं। ये थ्रिल लोडेड साइबरपंक एनिमे नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 5 पर नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनल एनिमे सीरीज है जो डेयरडेविल जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर का एकदम ब्रिलियंटली यूज करती है। 2017 में शुरू हुई सीरीज कैसलवेनिया एक वीडियो गेम पर बेस्ड है, और ये हमें लीड कैरेक्टर और उसकी टीम की कहानी दिखाती है जो ड्रैकुला की खोज में निकले हैं ताकि वो उसे मार के दुनिया को बचा सके। अब इनका ये हंट ऑपरेशन क्या इंटरेस्टिंग शेप लेता है ये एनिमे देखकर आपको डिस्कवर करना है। अगर वीकनेस की बात करें तो इस सीरीज के सीजन्स की क्वालिटी बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि इस सीरीज के कुछ सीजन तो एकदम ही ब्रिलियंट है और बाकी कुछ थोड़े से कम एंटरटेनिंग है। लेकिन इस छोटे से वीक पॉइंट को इग्नोर करने में हेल्प करती है इस सीरीज की यूनिक स्टोरी टेलिंग और इसके अमेजिंग विजुअल्स जो आपकी हर एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरेंगे। इसके अब तक 4 सीजन आ चुके हैं, जिनमें एवरेज 30 मिनट्स के 32 एपिसोड्स हैं, और नेटफ्लिक्स पर इन्हें आप इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। My generals, in killing my wife, please! Humanity has proven to me that they don't deserve the earth. We will scour them off the land.
नंबर 4 पर एक सबवर्सिव येट इंस्पायरिंग सुपर हीरो एनीमे है जो एकदम दिल जीत लेता है। 2016 में शुरू हुए माय हीरो एकेडमिया में हम एक सुपर पावरलेस ह्यूमन की कहानी देखते हैं जो एक ऐसी दुनिया में रहता है जहां लगभग सभी के पास सुपर पावर है, बस एक उसी के पास नहीं है। लेकिन जब उसकी किस्मत उसे एक चांस देती है तब जो उसकी लाइफ में होता है ना, वो पार्ट इस एनीमे को एकदम अनफॉरगेटेबल बना देता है। दोस्तों, इस सीरीज की कुछ फाइट्स थोड़ी ज्यादा ड्रैग्ड आउट फील होती हैं और कुछ स्टोरी एलिमेंट्स भी प्रिडिक्टेबल हैं। बस इसके अलावा बाकी सब कुछ इसमें ऑन पॉइंट मिलेगा। इसकी डेविड एंड गोलायथ टाइप स्टोरी टेलिंग एंड ब्रिलियंट विजुअल्स एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग एनिमे आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पर है वो पॉपुलर एनिमे जिसका इकलौता सीजन हमें ऑल द वे बैक 2014 में देखने को मिला था, पैरासाइट द मैक्सिम। एक एलियन और एक ह्यूमन की पार्टनरशिप यहां देखने को मिलती है और ऐसा एलियन आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा क्योंकि ये एलियन इंसान के दिमाग में घुसकर उन्हें कंट्रोल करता है। दोस्तों, इस एनिमे के कुछ पार्ट्स थोड़े से ज्यादा ड्रामेटिक हैं और कुछ सीन्स थोड़े ड्रैग्ड आउट भी फील होते हैं, लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट का स्केल इसमें बहुत हाई है। इसकी अमेजिंग स्टोरी से लेकर विजुअल्स तक सब कुछ इतना एंगेजिंग है कि आप सब कुछ भूलकर इसमें पूरा खो जाओगे। तो भाई ये एनीमे तो हर हाल में मस्ट वॉच है और नेटफ्लिक्स पर आप इसे इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर भाई वो धांसू एनीमे है जिसके सेकंड सीजन का हर एनीमे फैन को बेसब्री से इंतजार है। 2022 में शुरू हुआ अमेजिंग एनीमे जुजुत्सु काइसेन। इसकी ऑसम स्टोरी कुछ यूं है कि हीरो को एक मॉन्स्टर को खत्म करना है, लेकिन उसे खत्म करने का जो तरीका है वो बहुत ही खतरनाक है। अब यार वो हीरो कैसा जो इजी काम करे? तो बस एनीमे देखकर डिस्कवर कीजिए कि ये जर्नी कितनी चैलेंजिंग है। भाई इसमें वीक पॉइंट तो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक परफेक्ट एनीमे है जिसके कैरेक्टर्स एकदम अमेजिंग है और इसकी ब्रिलियंट स्टोरी भी कई सीजन्स में कंक्लूड होगी और हर फैन को इस सीरीज के हर एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करना होगा और इस इंतजार का भी एक अलग ही मजा है। तो भाई नेटफ्लिक्स पर ये ग्रेट एनीमे जापानीज लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है, जाइए और इससे एंजॉय कीजिए। नंबर 1 पर वो एनीमे है जो आपको बदले से लेकर वॉर तक सब कुछ दिखाएगा। 2019 में शुरू हुआ विनलैंड सागा हमें एक ऐसे हीरो की कहानी बताता है जिसे वाइकिंग्स ने पाला है और अब वो एक ऐसा वॉरियर बन चुका है जिसे जीत पाना नियरली इंपॉसिबल है। ये ग्रेट एनीमे एक डार्क एंड कॉम्प्लेक्स स्टोरी दिखाता है और एक भी ग्लिच या वीक पॉइंट इसमें नहीं है, लेकिन अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि ये सीरीज हर किसी को पसंद आएगी क्योंकि विनलैंड सागा एक बहुत ही डार्क सीरीज है। तो अगर आपको डार्क एंड वायलेंट एनीमे पसंद है तो फिर ये शो आपके लिए परफेक्ट है और ये आपके लिए एकदम अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होने वाला है। इस ग्रेट एनीमे को आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई लोग, नेटफ्लिक्स पर सबसे बेस्ट एनीमे तो यही है। अगर हमसे कुछ मिस हो गया है तो कमेंट्स में जरूर बताओ। बाकी अगर लाइफ टाइम धांसू एंटरटेनमेंट चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मेरे साथ। आई एश्योर यू कि सिर्फ बेस्ट कंटेंट यहां मिलेगा। 2022 के मस्ट वॉच एनीमे की लिस्ट लेफ्ट में है, उसे मिस मत करना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करना और ट्रू एनीमे फैन के साथ शेयर भी करना। तो बस आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।